चलो आज जो है करंट की 10वीं क्लास है। आज की क्वेश्चन लिखोगे कितना हो जाएगा? कुल 150 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले लिख लो, बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है आज का I2U2। I2U2 संघ, ये किन देशों का संघ है? इसमें कौन कौन से देश इस संघ में या संगठन में शामिल हैं? तो इसमें देखो 4 देश हैं। 4 देश यूएसए है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और भारत। ये संघ अभी पिछले ही साल बना है, अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर 2021 इसका गठन हुआ है। गठन और किसके लिए बना है? तो ये 4 मेन बिंदु हैं जिसपे आपस में सहयोग के लिए बना है। ठीक है, अभी साझा रिपोर्ट इसकी जारी हुई है अक्टूबर में 2022 में। ठीक है, तो उसमें लिखो कौन कौन से 4 बिंदु हैं जिसके लिए बना है। तो सबसे पहला है ऊर्जा परिवहन। 4 जो प्रमुख बिंदु हैं, पहला है ऊर्जा परिवहन, दूसरा है अंतरिक्ष, तीसरा है स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा। स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा। और चौथा है ऊर्जा परिवहन हो गया ना। हाँ, चौथा लिखो संयुक्त निवेश और जल। संयुक्त निवेश एवं जल, स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल। ये 4 मेन बिंदुओं पे हमेशा इस पे काम होगा, मतलब आपसी सहयोग। जैसे ऊर्जा परिवहन का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए या उसमें ऊर्जा उत्पादन की में मदद करने के लिए आपस में सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसलिए अंतरिक्ष जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जो चल रही है इस प्रोग्राम में आपस में 4 देश एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, अभी ये साझा रिपोर्ट जल्दी ही जारी हुई है, जुलाई में। अगला है पर्वतारोही थी एलनाज रेकावी। एलनाज रेकावी ये घूमने आई थी पर्वत ये हिमालय पर्वत पे, तो ये लापता हो गई है। ठीक है, ये किस देश की है ये पूछ सकता है, किस देश की है? बहुत काफी चर्चा में थी। ईरान की पर्वतारोही, ईरान की पर्वतारोही। ईरान की पर्वतारोही। अगला है जम्मू कश्मीर के किस समुदाय को, जम्मू कश्मीर यानी कि JNK के किस समुदाय को एसटी में शामिल किया गया? एसटी की सूची में शामिल किया गया। ये पहाड़ी समुदाय है। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य नहीं बना है ना, तो इसको गृह मंत्रालय द्वारा, खासकर ये गृह मंत्री द्वारा इसको पहाड़ी समुदाय को एसटी में शामिल करने की घोषणा की गई है। अगला है अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट। व्यापार और विकास रिपोर्ट, व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2022। ठीक है, द्वारा जारी भारत
में जो जारी की गई है, तो इसमें तो ये अनुमान लगाया कि भारत की 2022 में जीडीपी कितनी होगी। ठीक है, तो ये जीडीपी जो है 5.7% रहने के अनुमान व्यक्त किया गया है, 5.7%। और कितना, 8.2 से घटकर 5.7% रहने की उम्मीद भी जताई गई है। ये अंकटाड जो है पूरा, इसका नाम UNCTAD है, ये संस्था UNCTAD, ये यूनाइटेड नेशन हो गया। और सी से बताओ क्या होगा, वो अंकटाड, ठीक है, संस्था का नाम ही है, और ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है। तो इसने ये रिपोर्ट जारी किया है कि भारत का जो 2022 में जीडीपी रहेगा वो 5.7% रहेगा। अगला देखो, अगला है राष्ट्रीय आदर्श दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पुरी उड़ीसा में। अब वेद विश्वविद्यालय का क्या है, तो इसमें वेदों की शिक्षा, योग वगैरह की शिक्षा इस तरह के विश्वविद्यालय में दी जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा है। पहला भी पूछ सकता है कहाँ स्थापित किया गया था, तो पहला 2018 में फर्स्ट उज्जैन में, MP। अगला देखो, अलीवा क्या है, अलीवा पहल, ये क्या है, तो ये जो है उड़ीसा में बाल विवाह को रोकने के लिए नया कानून लाया गया है। वहां अभी भी बाल विवाह चल रहा है। ठीक है, तो उसी को समाप्त करने के लिए ये कानून लाया गया उड़ीसा में। उड़ीसा का नाम उड़ीसा हो गया। उड़ीसा में बाल विवाह रोकने के लिए। ठीक है, और ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक पूरी तरह से बाल विवाह को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा 2030 तक। इसकी शुरुआत जो है वहां नयागढ़ एक जिला है, नयागढ़ जिले से। भारत में अगर बात की जाए तो बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया था, बताओ। तीन चार चीजें देखो बहुत महत्वपूर्ण है। सती प्रथा कई बार पूछा है, विधवा पुनर्विवाह ये कई बार पूछा है, बाल विवाह कई बार पूछा है। तो ये सब सारी चीजें हमेशा, जैसे सती प्रथा राजा राम मोहन राय, विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, बाल विवाह के लिए बाद में आया था कानून शारदा एक्ट, ठीक है, खत्म करने के लिए। तो वो ये तीन चार चीजें बहुत हमेशा पूछता रहता है, ये जरूर ध्यान रखना। अगला देखो, अगला है अचान कमार बाघ अभ्यारण्य। अचान कमार बाघ अभ्यारण्य, अचान कमार बाघ अभ्यारण्य ये चर्चा में था। अब कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़, ठीक है, क्यों चर्चा में है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ ये अभ्यारण्य है, तो इसके अगल बगल के जो गांव हैं, ठीक है, उनको इस अभ्यारण्य में
छूट मिला है कि वन वगैरह जो वहां से है उसका लाभ ये ले सकते हैं, मतलब सूखी लकड़ी अगर वृक्ष कोई सूख जा रहा है तो इसके लिए ये लाभ उसका ले सकते हैं। ये पूछ सकता है कि कहाँ पे है ये। अगला देखो, एक जापानी कंपनी है, जापानी, वो भारत में एक पेय पदार्थ बना रही है, ठीक है, उसका नाम है निहोन्सु। निहोन्सु ये चावल का किण्वन वगैरह करके बनाया जाता है। तो इसने क्या किया है, इसने जीआई टैग मांगा है। जीआई टैग तुम लोग को बताया थे अभी, जो आया था कुछ दिन पहले जीएससी पेपर में। जीआई टैग कहाँ दिया जाता है, कब दिया जाता है? बताया था किसी विशेष स्पेशल कोई क्षेत्र है, क्षेत्रीय, ठीक है, उसको वहां का कोई फेमस क्या रहेगा, सामान रहेगा, तो उसके लिए जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है, कोई विशेष क्षेत्र के लिए। तो ये इसने चेन्नई में मांग किया है, चेन्नई में मांगा है इसको। यहाँ का जापानी दूतावास भारत सरकार से मांग किया है कि क्या किया जाए, हमारे इस पदार्थ को, पेय पदार्थ को जीआई टैग दिया जाए चेन्नई में। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये लिखो, जापानी पेय पदार्थ है, जापानी पेय पदार्थ, ठीक, और चावल के किण्वन से बनाया जाता है, चावल, ये ध्यान रखना। इसने चेन्नई में जीआई टैग की मांग किया है, जीआई टैग। करो, हो गया ना? नवा देखो, नवा क्वेश्चन है, एक पुरस्कार है, नाम लिखो हरमन केट पुरस्कार 2022। हरमन केट, हरमन केट पुरस्कार 2022, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मीना कंडासामी, मीना कंडासामी। अब ये क्या है, हरमन केट पुरस्कार। तो ये हरमन केट पुरस्कार एक जापान का साहित्यिक पुरस्कार, जर्मनी का साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है, और ये किस लिए दिया जाता है, तो जो लेखक, ठीक है, या जो समाज सेवक जापान, जर्मनी में सताए गए पत्रकारों के, या कहीं भी विश्व में सताए गए पत्रकारों के खिलाफ आवाज उठाता है, ठीक है, चाहे किसी माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से या अपने लेख के माध्यम से, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि इसका काम, ये सबसे पहले तो जर्मनी का साहित्यिक पुरस्कार है। जो हरमन केट थे, ये सताए गए थे, इसी वजह से इनके नाम पे ये शुरू किया गया है, पत्रकार थे। तो ये भारतीय को आपकी बात, ये भारतीय हैं, मीना कंडासामी जो है भारतीय लेखिका भी है, समाज सेविका भी है, कवि भी, कवित्री। चलो अगला देखो, ये उत्तर प्रदेश फैजाबाद कैंट का नाम बदल के अब नया क्या रख दिया गया है, फैजाबाद कैंट। तो फैजाबाद का जो भी पूछेगा क्या हो जाएगा, अयोध्या, अयोध्या कैंट हो गया। फैजाबाद जिले का नाम भी अयोध्या रख दिया गया ना, तो जो भी फैजाबाद का पूछेगा सब वो अयोध्या कैंट। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन है, कौन बना है? सिंपल सा क्रिकेट तुम लोग खेलते हो, देखते हो, कौन है? रोजर बिन्नी को बनाया गया है। हाँ, बिन्नी, रोजर बिन्नी, ये जो विश्व विजेता टीम थी भारत की 1983 वाली, उसके सदस्य रह चुके हैं रोजर बिन्नी। इससे पहले कौन था? सौरव गांगुली, इन्हीं को हटा के बनाया गया है। अगला देखो, अगला है, हाँ, ये एक अभ्यास वज्र प्रहार, अभ्यास वज्र प्रहार।
वज्र प्रहार ये सबसे पहले किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत प्लस अमेरिका है। भारत प्लस अमेरिका, ठीक है। और कहां पे? तो ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कुल 21 दिन तक चला था ये हिमाचल प्रदेश। टोटल 21 दिन तक चला था ये। अब देखो इससे युद्धाभ्यास से कई क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है, ठीक है। तो उसका एक अलग से बना देंगे, क्योंकि युद्धाभ्यास बहुत जरूरी है। किन किन देशों के बीच होता है, कब होता है, कहाँ होता है, कुछ का तो डायरेक्ट यहीं लिख लो। जैसे अमेरिका और भारत के बीच में 2-3 युद्धाभ्यास बहुत प्रसिद्ध है। एक ये हो गया, केवल वज्र प्रहार हो गया। एक इसका ये टाइगर ट्रम्प ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। और एक जो है युद्ध अभ्यास, केवल युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। हो गया। और इसके अलावा देखो ये भारत और फ्रांस के बीच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भारत और फ्रांस के बीच लिखो, वहीं लिख लो। गरुण, वरुण और शक्ति, ये 3 मेन है भारत और फ्रांस के बीच। यूएसए है और भारत प्लस फ्रांस। गरुड़, वरुण और शक्ति, ये क्या है? युद्धाभ्यास। गरुड़ युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास और शक्ति युद्धाभ्यास, ये जो है तीनों भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत और इसके बीच देखो, भारत और रूस के बीच में देखो इंद्र युद्धाभ्यास, कई बार बहुत महत्वपूर्ण आया है। इंद्र युद्धाभ्यास, इंद्र। और एक है अविंद्र युद्धाभ्यास। ये दोनों जो है मेन रूप से भारत प्लस रूस। ठीक है, एक अलग से बता देंगे एक क्लास इसमें लेके कौन कौन सा युद्धाभ्यास कहाँ होता है और किन किन देशों के बीच में होता है। अभी करंट का जो है उसको पूरा करो। चलो अगर देखो अभ्यास, देखो ये अभ्यास भी इस साल हुआ है, ये चेन्नई में हुआ है। यहीं लिखवा गया है तो चेन्नई में। मतलब भारत और अमेरिका के बीच 2 युद्धाभ्यास। एक तो वज्र प्रहार कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। और एक केवल युद्ध अभ्यास 2022 ये चेन्नई में। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है ये प्रतिवर्ष, देखो प्रतिवर्ष वर्ल्ड राइनो डे, वर्ल्ड राइनो डे दिवस तो बहुत महत्वपूर्ण है। राइनो डे का कब मनाया जाता है? ये 22 सितंबर को, 22 सितंबर। चलो अगला देखो, दिवस पे भी एक जरूरी है कि एक अलग से बनाया जाए। अगला देखो, एक है विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप। ठीक है, 2022 सबसे पहले तो कहाँ हुई ये? तो ये रोमानिया में हुई है, रोमानिया। इसमें 3 तरह की प्रतियोगिता हुई है। एक अंडर 18, अंडर 16 और अंडर 14। ठीक है, अंडर 18, अंडर 16 और अंडर 14, इसमें अलग अलग स्पर्धा थी। जैसे अंडर 18 में पुरुषों की अलग, महिलाओं की अलग।
मतलब लड़कों की अलग लड़कियों की अलग। इसी तरह अंडर 16 में भी लड़कों की अलग लड़कियों की अलग, और अंडर 14 में भी लड़कों की अलग लड़कियों की अलग। अब इसमें देखो भारत के प्रणव आनंद, भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। प्रणव आनंद, ठीक है, इन्होंने ये लड़के जो है अंडर 16 में स्वर्ण पदक, ठीक है। इसी तरह से अंडर 14 में भी इल्मनाथ एरियर, ये भी 14 साल से कम उम्र का एक लड़का जिसने स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड पदक। ठीक है, तो विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 जो है कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है रोमानिया में। रोमानिया, इसमें 3 तरह की प्रतियोगिताएं थी, तीनों में पुरुषों की अलग महिलाओं की अलग। तो उसमें 2 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, एक अंडर 14 के पुरुष वाले में और अंडर 16 के पुरुष वाले में। और एक कल जो लिखवाए थे रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ठीक है, तो वो ऑनलाइन, तो थोड़ा सुधार लेना उसको, वो ऑनलाइन प्रतियोगिता थी जिसमें वो चैंपियन बने थे, ठीक है, वो भी 16 साल की उम्र के, और नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर को उन्होंने हराया था, ठीक है। वो विश्व चैंपियनशिप नहीं थी, वो ऑनलाइन प्रतियोगिता थी, चैंपियनशिप। थोड़ा सा उसको सही कर लेना। हो गया। अगला देखो, भारत का कौन सा बैंक ईबीजी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, पूरा नाम लिखो, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। सेवा शुरू करने वाला या सेवा प्रदान करने वाला बैंक, पहला बैंक बना है, तो ये एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी, ठीक है, फर्स्ट बैंक। चलो ये 15 क्वेश्चन हो गया। देखो कुल आज का मिला के कितना हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया ना 10 क्वेश्चन का। तो ये 150 क्वेश्चन का अब टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन कम से कम पूरा तैयार होना चाहिए, जब तक एग्जाम आए तब तक ये कम से कम 300 या 400 क्वेश्चन करंट की पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, क्योंकि करंट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 20 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन करंट का आएगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो उसके बाद अगली क्लास जो है शाम को।